भारतीय ज्योतिष में भविष्य का बड़ा महत्व है। यदि ज्योतिष में सम्मोहनकारी चीज़ है तो भविष्य। ये भविष्य लोगों को इतना आकर्षित किया है, एक मजदूर भी अपनी पीढ़ियों को, आने वाले कई पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहता है और भविष्य की चिंताओं में धन इकट्ठे करता है। एक छोटा किसान जमीन खरीदना चाहता है, उद्योगपति बड़ी बड़ी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। सारे लोग भविष्य के प्रति सोच विचार करते रहते हैं, सशंकित रहते हैं कि ऐसा करना है भविष्य बच जाए। और भविष्य बचा है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है? भूतकाल के गर्भ से वो पनपा है। हर व्यक्ति भविष्य के प्रति चिंतित है और इस भविष्य की चिंता ने भारत में ही नहीं, विश्व में एक महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष को जन्म दिया। जो भी हो, जैसा भी हो, पर आज मैं कुछ और बात पर अपना विचार रख रहा हूँ। आधुनिक भारत में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और अक्सर भविष्यवक्ता लोग तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं कि अब होगा। पिछले 20 साल से लोग बस भविष्यवाणियों की ही करते आ रहे हैं, भविष्यवाणी। पर विश्व युद्ध हो या नहीं हो, लोग ये भविष्य की बात जिस दिन वर्तमान में आएगी, मनुष्य के पास एक क्षण का ही वो समय रहेगा, पर एक क्षण लाखों वर्ष से कम नहीं रहेगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, भविष्यवाणी को सुनने का समय भी नहीं होगा और भविष्य क्षण में धाराशायी हो जाएगा लोगों का। आज हर इस भविष्य का अलग ही तकनीकी युग में उसका प्रभाव बड़ा विचित्र सा होगा। आज कोई देश 2 एटम बम, कोई 5 एटम बम, कोई 5000 एटम बम, कोई सैकड़ों एटम बम। सबसे ज़्यादा रूस के पास एटम बम है, अमेरिका के पास है। अब बताएं कि इतनी एटॉमिक एनर्जी है, अब भविष्य कहाँ है हमारा? हम लोगों ने भविष्य भूतकाल में जाके देखें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता समाप्त हो चुकी है। एक क्षण न लगेगा, मनुष्य सभ्यता समाप्त हो जाएगी। कुछ बचेंगे गिने चुने लोग, पर वो गिने चुने लोग एक नए युग का निर्माण करेंगे। संस्कार ही बदल चुका रहेगा। बहुत सारे नुकसान होंगे तो फायदे भी होंगे। सबसे बड़ा चीज़, धर्म तो नहीं बचेगा। ये धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनको फिर से नए नए दुकान खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जब विश्व युद्ध होगी, तकनीक जब आएगा तो किसी का कोई धर्म, कोई काम ना आएगा। न तो बचाने के लिए राम आएंगे, न तो हम लोगों को बचाने के लिए ईसा मसीह आएंगे, न हम लोगों को बचाने के लिए अल्लाह आएंगे। कोई नहीं रहेगा। हाँ, ये बात होगी कि मरने के बाद सारी बात लोगी, कि मरने के बाद आपको अल्लाह मिलेंगे, मरने के बाद यीशु मसीह मिलेंगे, मरने के बाद हम लोगों को सतलोक मिलेगा, मरने के बाद राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण लोक होगा, ब्रह्मलोक, सब कुछ मरने के बाद होगा। जीने पर आपका कुछ नहीं होगा। जीने पर होगा तो केवल विश्व युद्ध होगा और सारे के सारे लोग इंतजार में हैं कि कब विश्व युद्ध हो। पता नहीं कितनी उत्सुकता है इन लोगों में, शायद इन्हें नहीं पता। आपकी उत्सुकता जो विश्व युद्ध में है, आप जापान से जाके पूछ लीजिए, वहाँ के लोगों से समझ लीजिए कि विश्व युद्ध क्या है। विश्व युद्ध होना या नहीं होना उतना मायने नहीं रखता है। यदि मनुष्य ये कल्पना करे कि युद्ध का परिणाम क्या है, तो शायद पता नहीं, उसे भगवान भी आके कहेंगे कि विश्व युद्ध के बारे में सोचो, तो भूल जाएगा सोचना। वो कहेगा आपके पास यदि कोई और कुछ कहना है तो कहिए, पर युद्ध के बारे न कहिए। लेकिन हर व्यक्ति की उत्सुकता बस विश्व युद्ध। भविष्यवक्ताओं की बड़ा विचित्रता है। इस विश्व युद्ध पर मैं कुछ खास नहीं कह सकता, पर मैं सोच सकता हूँ कि ये वर्तमान कृष्ण ने वर्तमान में जीने की कला गीता में उन्होंने कहा है, वो योग, शायद वह योग ही होगा और योगी ही होंगे जो इस विश्व युद्ध से बाहर होंगे। उन पर न युद्ध का प्रभाव रहेगा, न युद्ध का परिणाम रहेगा। पर लोग इसे माने न माने, ये तो मानने वाले जाने
जानने वाले जाने, पर शायद योगी होते हैं, पर मुझे लगता है कि होते हैं। और मैंने सुना भी है, देखा तो नहीं है योगियों को, पर सुना तो ज़रूर है कि योगी होते हैं। अब यूँ ही कोई कपोल कल्पना से तो नहीं किया है योगियों की बात, लेकिन आज भी योगियों के बारे आप जानना चाहते हैं व्यवहारिक रूप से, तो आप तिब्बत में जाके योगियों को समझ सकते हैं। एक योगी भी बच जाएगा तो आने वाले 5000 साल में एक नई सृष्टि को खड़ा कर सकता है योगी। उसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। निश्चित रूप से विश्व युद्ध होना कभी भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित है कि विश्व युद्ध होता है तो सबसे पहले धर्म का कोई मोल ही नहीं रह जाएगा, धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। धर्म तो वो है जो मनुष्य को बचाता है पतन से, और मनुष्य जब बचेगा ही नहीं तो धर्म का अस्तित्व ही क्या रह गया। बस मुझे इतना ही कहना है, युद्ध हो या शांति हो, दोनों ही जगह पर परमात्मा रहते हैं। दोनों ही जगह पर परमात्मा ही एक सत्य है जो हमेशा विराजमान होता है, और वो परमात्मा को हम ज्योतिष के माध्यम से भी पा सकते हैं, पर उन माध्यमों को बताने वाले लोगों की कमी है। पर मैं वो बताने वाले काबिल लोगों में नहीं हूँ, पर मुझे भरोसा है, विश्वास कि काबिल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन काबिल लोगों को खोजना कोई सामान्य कार्य नहीं है। आज मैं तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस युद्ध के बारे सोचें, परिणाम के बारे में मत सोचें। वो युद्ध चाहे 1 सेकंड का ही क्यों ना होगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। शायद ये युद्ध कभी ना हो, ऐसा होता, बल्कि लाखों वर्ष तक केवल शांति ही होती, और चिर शांति तो केवल योगियों के हाथ पर है। जिसने योग का दामन थामा, युद्ध से वो परे हो गया, ज्ञान का वो महान देवदूत बन गया, ज्ञान का वो सागर बन गया, और जिसके पास ज्ञान है उसके लिए युद्ध का कोई मूल ही नहीं है। आज निश्चित रूप से उस योगी की खोज की ज़रूरत है जो हमें युद्ध से बचा सकता है। एटॉमिक हथियार तो पहले ही धरती के कोने कोने पर भर दिए गए हैं, बस एक चिंगारी की ही तो ज़रूरी है, और बाकी कुछ की ज़रूरी नहीं।